वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपीपीजे 2025 का जीएस का 2 जो पेपर है वो भी हो चुका है। अगेन ये सेम जैसे जीएस 1 का होता है ना, वैसे ही उतने नंबर का होता है, ये 200 नंबर का, ठीक है। और इसमें भी वही है भाई, 10 सवाल 8-8 नंबर के, 10-12-12 के। पहला आया, भारतीय विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या भूमिका है, वे प्रभावी कानून निर्माण में किस प्रकार योगदान देती है। वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर भारत में कुशल शासन को सुदृढ़ करने तथा न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। हाउ डज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्ट्रेंथन एफिशिएंट गवर्नेंस एंड इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। फिर कह रहा है, विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है फिर भी वह संप्रभु नहीं है। इस कथन का उदाहरण सहित वैधानिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करना है। यानी लेजिस्लेचर इज सुप्रीम विद इन इट्स डोमेन, यस इट इज नॉट सोवरेन, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट विद एग्जाम्पल। चौथा सवाल था, यह कहना कहाँ तक सही है कि अंतर राज्य परिषद जो है वो संघ तथा राज्यों के मध्य विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझा सकती है। फिर कह रहा है, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर या सिटीजन चार्टर एक ऐतिहासिक पहल रही है, टिप्पणी करनी है। तो ये गवर्नेंस का सवाल है और ये सब पॉलिटी के सवाल हैं जो भी है। भारत में मानव संसाधन विकास में संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्याख्या करनी है भाई। नीति क्रियान्वयन में सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ तक उपयोगी रही है, साइंस एंड टेक का सवाल कह सकते हो। भारत यूरोपियन यूनियन समझौते को वैश्विक भू राजनीतिक गतिकी की परिवर्तनों के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए, आईआर का सवाल है। भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करना है, यह भी आपका आईआर का सवाल हो जाएगा। सीमा पार आतंकवाद पर भारत के दीर्घकालिक रुख की पुष्टि करने में 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 के घोषणा पत्र के रणनीतिक महत्व का आकलन करना है। तो अच्छे प्रश्न है ये, GS2 का अच्छे लेवल का पेपर कहेंगे ये। क्वेश्चंस का स्तर जो है वो काफ़ी जो है अच्छा रहा है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा औपनिवेशिक काल की संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम थी, इस पे आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। और देखिए यूपीपी से 2026 के लिए सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, जिसको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। SCA से लगातार काफ़ी सिलेक्शन होते हैं, इस बार भी काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं, पूरे प्रूफ टेलीग्राम पे दिए हुए हैं। इसमें आपको पूरे मेंस के नोट्स करंट अफेयर्स के साथ ऐड करके देंगे। ये सब हम प्रैक्टिस भी अपने जो पेड ग्रुप है उसमें आंसर राइटिंग ही कराएंगे आपको। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को जो है क्या है, इंग्लिश में देख लेते हैं। हाउ डज द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ग्रांटेड टू द यूनियन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट टू द सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम। यानी ये प्रदान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को प्रदान की गई विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संघीय प्रणाली के संघ केंद्रित स्वरूप को किस प्रकार सुदृढ़ करती है। फिर भारत में क्या के बारे में, महालेखा परीक्षक भारत के वित्त का सर्वोच्च पंच है, इस कथन का आलोच में उसके कार्यों एवं स्थिति की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है ना। इस बार देखा गया सब क्रिटिकली एनालाइज ज़्यादा पूछा गया है मोस्टली पेपर में। PIL यानी जनहित याचिका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने एवं हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण साधन है, ये उपयुक्त उदाहरण सहित बताना था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT प्रणाली किस प्रकार डिजिटल इंडिया और सुशासन के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उभरते हुए आयामों का परीक्षण कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि ये आयाम सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहे हैं। विकास प्रक्रिया में सहायक संस्थाओं, योगदानकर्ताओं तथा संस्थागत हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकता है। व्यवहारिक वास्तविकताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधान एवं इसके संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभावों का जो है समालोचनात्मक जो है क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो देखो 2019 का करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा है। फिर कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना समकालीन वैश्विक राजनीति की सत्यता को परिलक्षित नहीं करती है। सुरक्षा परिषद के सुधार पर भारत के रुख के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुफ्त व्यापार समझौते किस सीमा तक भारत के निर्यात पर अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। तो ये तो आप देख रहे हो ट्रेड में
यूएस ट्रेड डील और जो चल रही थी वो काफ़ी न्यूज़ में थी, तो उससे संबंधित सवाल है। तो ये पूरा पेपर था, इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, पॉइंट वाइज पूरे नोट्स करंट अफेयर्स के साथ, ये सब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे आंसर राइटिंग में। नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी कर सकते हो आप।